लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मकान बनाया, यानी काबतुल्लाह बनाया। बनाने के बाद रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह मेरी दुआ है, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह मेरी दुआ है, मेरी ये तेरी बारगाह में अर्ज है, या अल्लाह ये मकान बन चुका है, सिर्फ मकान की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक मकान के अंदर मकीन ना आ जाए। या अल्लाह मकीन तू भेज। यही वजह है मेरे भाई, इस एतबार से भी आमिना का लाल उन नबियों से आला बोलो। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु वरफा बादहुम दरजात। ओ लोगो, किसी के साथ मेरे रब ने कलाम किया और किसी के बारे में मेरे रब ने फरमाया, हमने उन्हें दर्जों बुलंद फरमाया। उलमा ने कहा वरफा बादहुम दरजात का मतलब है आमिना का लाल सारे नबियों से आला बनकर आया है। यही वजह आला हजरत फरमाते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला। अब सारे नबी दुनिया में आए, जितने पैगंबर कायनात में आए मेरे वीर मेरे भाई, वो पहले दुनिया में आए, उनका तज़किरा बाद में हुआ है। बोलो, तज़किरा बाद में हुआ है। जैसे तेरी मेरी कैफियत है, हम दुनिया के अंदर आए मेरे भाई, हमारे जहान में आने से पहले हमें कोई जानता नहीं है, कोई हमारा नाम नहीं जानता, कोई हमारी शक्ल नहीं पहचानता, कोई हमारे कद काट के हवाला से आगाह नहीं है। हम पहले आए, हमारा तज़किरा बाद में हुआ। इसी तरह मेरे रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर पहले भेजा, तज़किरा बाद में हुआ। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को दुनिया के अंदर पहले भेजा, उनका तज़किरा बाद में हुआ। हजरत सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह को दुनिया के अंदर पहले भेजा, उनका तज़किरा बाद में हुआ। इसी तरह मेरे दोस्तों, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को दुनिया में मेरे रब ने पहले भेजा, तज़किरा बाद में हुआ। लेकिन खुदा की कसम, आमिना का लाल वो इज्जतों वाला पैगंबर है, वो शानों वाला पैगंबर है। आमिना के लाल के कायनात में आने से करोड़ों साल पहले मेरे रब की ज़ाते पाक ने नबियों की सफ़ों के अंदर उनकी रूहों को बिठा कर फरमा, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। मेरे रब ने फरमाया, ओ मेरे पैगंबरों, जब तुम्हारे नबुव्वत के झंडे लहरा रहे हो, फिर मेरा यार आ जाए, अपने झंडे नहीं लहराने, अपने नाम के डंके नहीं बजाने, लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। मेरे यार पर ईमान भी ले आना है, मेरे यार की मदद भी करनी है। बात समझ आ गई कि हुजूर का शान उन बाकी सारे नबियों से आला। सब नबियों के जिक्र उनके वजूद के बाद हुए, लेकिन हुजूर दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले सरकार का तज़किरा खैर चल रहा। फिर ये नहीं कि 1 महीना 2 महीने साल पहले, अभी जहान बना ही नहीं है, उससे पहले सरकार का तज़किरा मेरा रब करवा रहा। जितने पैगंबर आए उन सब के कलमे पढ़े जा रहे थे मेरे दोस्तों। सारे नबियों के कलमों में किसी नबी के नाम के साथ रसूल का नाम नहीं आया। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा गया तो यूं पढ़ा जाता कि ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीहुल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कलमा यूं पढ़ा जाता, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलमा यूं पढ़ा जाता, ला इलाहा इल्लल्लाह
इब्राहीम खलीलुल्लाह, यानी किसी नबी के साथ रसूल का नाम ना आया। पता चला मेरे वीर जब आमिना का लाल आया, जब नबियों का इमाम आया, कलमा यूं बताया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बताया गया लोगों, रसूल असल में आमिना का लाल आया है, सारे रसूलों का सुल्तान बनकर आया है। बाकी भी रसूल आए, लेकिन उनकी रसालत सदका मेरे तेरे नबी करीम का है। इसलिए तो आला हजरत ने फरमाया, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा। देखो एक बंदा सारी जिंदगी पढ़ता रहता है, अपने अपने मुंह से बोले अल्लाह, अब आपने अल्लाह बोला है तो लब खुल गए ना, दोनों मिले हैं आपस में, बोलिए फिर तजर्बा भी कीजिए, दोनों लब खुल गए। अब मुहम्मद कहिए, मिले हैं या नहीं? एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। मुहम्मद पर मिले हैं या नहीं मिले? एक आदमी कभी सारी जिंदगी पढ़ता रहे ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता रहे, खुदा की कसम दूर ही रहेगा जब बंदा मुहम्मद कहेगा तो उस वक्त लब भी मिल जाएगा, जब लब मिलेगा फिर रब भी मिलेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने पर मेरे रब की जाते पाक ने अपने साथ वसल रखा है, सदका मोहम्मद हाशिमी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसलिए मकाम आला है, वरफ़ा बादहुम दरजात, महबूब गिरामी हमने आपको सारे नबियों पर आला बनाया है। बोलो सारे नबियों पर आला बनाया। हुजूर नबी करीम का मकाम आला, हुजूर की शान आला। दोस्तों यही वजह है कि जिस वक़्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा हलीमा लेने के लिए गई ना सरकार को, हज़रत आमिना के वेड़े में हुजूर आराम फरमा रहे थे। हज़रत हलीमा गई तो हुजूर के सामने हुई, हजरत आमिना से बात करने लगी, आमिना मैंने सुना है तुम्हारे घर में कोई लख्ते जिगर है, मैं उसे पालने के लिए ले जाना चाहती हूँ, क्या ख्याल है? मेरे भाई मेरे दोस्त हजरत सैयदा हलीमा हुजूर नबी करीम के वेड़े में आई, सरकार के दरे खैर पर आई। हजरत सैयदा हलीमा ने आमिना के लाल का मुखड़ा देखा, हैरान हो गई, इतनी फरेफ्ता हुई, कहने लगी ए आमिना मैं वहाँ मक्का मुकरमा के साइड पर एक गांव में रहती हूँ, वल्लाह आज तक मैंने इतना सोना बच्चा नहीं देखा है। इतना बाकमाल बच्चा मैंने, बोलो इतना बाकमाल बच्चा मैंने, ये हलीमा की बोली थी। हजरत सैयदा आमिना बोली, फरमाने लगी ए हलीमा तू तो गांव में रहने वाली है, तू गांव में रहती है, तेरे पास ज्यादा लोग नहीं आते, तूने किसी को क्या देखना है? हजरत आमिना फरमाने लगी मैं मक्के के अंदर रहती हूँ, मक्के में बड़े बड़े आली घराने हैं, बड़े बड़े आला खानदान हैं। फरमाने लगी ए हलीमा तू गाँव में रहती है, मैंने मक्का की धरती पर कोई कमाल वाला
वाला नहीं देखा, मैंने इनसे बढ़कर कोई जमाल वाला नहीं देखा। अल्लाह की कसम, जब हजरत आमिना बोल रही थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए, फरमाया ऐ हलीमा तूने क्या देखा, ऐ आमिना तूने क्या देखा। मैं अब्दुल मुत्तलिब, कभी ईरान वालों से मेरी मुलाकात हुई, कभी रूम वालों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने शाम वालों को भी देखा है। फरमाने लगे अरबों में भी मैंने बड़ा दुनिया को देखा भाला है, आशा वकल्ला आमिना के लाल जैसा फर्जंद कहीं नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं तुमने क्या देखा, एक गांव में रहने वाली हो, एक शहर में रहती हो, मैंने तो शाम वालों के भी चेहरे देखे हैं, मैंने तो रूम वालों को भी देखा है, मैंने तो ईरान वालों को भी देखा बाला है, मैंने तो मिस्र वालों के भी चेहरे देखे हैं, मुझे इससे ज्यादा सोना कहीं नजर नहीं आया। इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बोली खत्म हुई, उधर फर्शों पर रहने वाला सिदरतुल मुंतहा पर बोलियां देने वाला हजरत अब्दुल जिब्राइल बोले, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब तूने भी इन्हीं को देखा है, हमने तो आदम को भी देखा है, हमने हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी नजारा किया, हमने इब्राहिम खलीलुल्लाह की खिल्लत वाले दौर भी देखे, हमने मूसा कलीमुल्लाह की मोहब्बत वाले वो जाम भी देखे, आशा वकल्ला आफा कहा गर्दीदाम मेरे बुता वरजीदाम बिसियार खूबान दीदाम, लेकिन तू चीज दीगरी। ए आमिना के लाल हमने सारे पैगंबरों को देखा है, लेकिन ए कमनी वाले तुझसे बढ़कर हमने कोई माई का लाल नहीं देखा है। जिब्राइल चुप हुए, मेरे रब ने फरमाया है जिब्राइल हमने कल तुम्हें बनाया है, ए जिब्राइल तूने भी क्या देखा है। फरमाया हमने वो कोई ऐसा सांचा ही नहीं बनाया जिस सांचे में हमारे यार जैसा कोई नक्शा बन सके, हमने सिर्फ एक ही सांचा बनाया जिसमें हमने यार को बनाया है, फिर बनाकर हमने तोड़ दिया और दुनिया को बता दिया तिल कर रुसलो फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजात। ए दुनिया वालों हमने यार जैसा कोई बनाया ही कोई नहीं है। इसीलिए पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब फरमाते हैं कि चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते। वो गए अर्श पर और जिब्राइल अमीन सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए, सिदरतुल मुंतहा। तेरे मेरे नबी करीम के बारे में अल्लाह ताला का ये पैगाम है, लोगों हमने यार जैसा कोई नहीं बनाया, महबूब जैसा कोई नहीं बनाया, वो सांचा ही हमने तोड़ दिया, बस यार का नक्शा हमने बनाया। इसके अलावा इसी वजह से फरमाया कि आमिना के लाल जैसा कायनात में कोई नहीं आया, बेमिसल और बेमिसाल है। हजरत सैयद मीर अली शाह साहब ने फरमाया था, फरमाते हैं कि कोई मिसल नहीं ढोलंदी, कोई मिसल नहीं ढोलंदी, कोई मिसल नहीं ढोलंदी, चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं
बोलनी चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं। अब जरा देखना मेरे भाई, हजरत सैयदा आमिना जिस वक़्त मेरे तेरे नबी करीम के दुनिया में आने का वक़्त हुआ चाहता था, आपके दिल में ख्याल आया या रब्बल आलमीन, हाय काश इस मेरे बेटे मोहम्मद का वालिद जिंदा होता, आज उन्हें मुसर्रती होती। मेरे रब की ज़ाते पाक ने फरमाया ऐ आमिना गम न खा, ऐ आमिना तू किसी तकलीफ में मुब्तला न हो, ऐ आमिना हमने अगर इसका बाप जिंदा रखा होता, हमने कल में मकाम देने हैं, रिफतें देनी है, शानें देनी है, दुनिया कहती इनका मकाम इनके वालिद की वजह से आला बना। हमने दुनिया को ये समझाना है कि वालिद की वजह से मकाम नहीं है, उस मालिक की वजह से मकाम बना है। वालिद जिंदा होता इनके लिए खिलौने ले आता, फरमाया ऐ आमिना तेरे लख्ते जिगर को खिलौने की जरूरत होगी, हम अपने चांद को इनका खिलौना बना देंगे, तुम्हारे बेटे की उंगली हरकत करेगी, हमारे चांद का कलेजा चिर जाएगा। ऐ आमिना तेरे बेटे को सैर करने की जरूरत होगी, हम तेरे बच्चे को सिर्फ फर्शों की सैर नहीं कराएंगे, हम अर्शों पर बुला लेंगे। ऐ आमिना तेरे बच्चे को सवारी की जरूरत पड़ेगी, हम तेरे बच्चे के लिए जहान की सवारियां नहीं बुलाएंगे, जन्नत से हम बुराक को भेज देंगे ताकि दुनिया को पता चले आमिना का लाल बेमिसाल आया है। इसीलिए तो नियाज़ी साहब कहते हैं कि या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं, किन्नों कवा मैं तेरे जिया तेरे जिया कोई नहीं। मिलकर बोलिए किन्नों कवा मैं तेरे जिया तेरे जिया, कोई तेरिया शाना तो सिवा कुरान विच रब आखिया तेरे जिया कोई नहीं, कुरान विच रब आखिया। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मेरे तेरे नबी करीम दुनिया के अंदर आए, सिर्फ हाथ का करतब तो देखिए ना, मेरे नबी करीम के हाथ का कमाल क्या है। मेरे दोस्तों मेरे रब की जात ने फरमाया ऐ आमिना परेशान ना हो, हम तेरे बेटे को वो मुकद्दर वाला बनाएंगे कि इनकी मिसल जहान में कोई नहीं होगा। मेरे तेरे नबी करीम का हाथ वो कमाल वाला बनाया, जिस हाथ का ये कमाल है, मेरे नबी करीम अगर उस हाथ की हथेली में कंकरियों को दबाते हैं, कंकरियां कलमा पढ़ती हैं। कंकरियां पढ़ा कलमा या नहीं पढ़ा? उस हथेली को मेरे तेरे नबी करीम अगर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने के लिए उठाते हैं, आदमी आया या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए ना, बड़ी दिन हो गए बारिश नहीं हो रही। इधर मेरे तेरे नबी करीम ने दोनों हाथों को मिलाया, उधर उफकों के अंदर बादल के टुकड़े खड़े थे, इधर हाथ मिलने की देर है, उधर वो बादल भी आपस में मिल गए, घंगूर घटाएं बन गई। इधर मेरे तेरे नबी करीम ने अपने हाथों को चेहरे पर
फेरा, उधर घंगूर घटाएं, छमा छम बारिश बरस गई। इधर हुजूर नबी करीम ने अपने हाथों को उम्मे माबद की बकरी के सूखे थनों के साथ मस किया। खुदा की कसम वो सूखे हुए बकरी के थन लगता था जैसे हौज़े कौसर से जुड़ गए। फिर दूध खत्म नहीं हुआ, हुजूर ने उंगलियां एक प्याले के अंदर रखी। मेरे दोस्तों, प्याले के अंदर पानी खत्म नहीं हुआ। 1500 सहाबा पानी पी गए, उनके जानवर पानी पी गए, उन्होंने पानी स्टोर भी कर लिया। लगता था कि इन मेरे नबी करीम की उंगलियों का ताल्लुक जन्नत की नहरों से हो गया है, जन्नत की नहरों से पानी आ रहा मेरे तेरे नबी करीम की उंगलियों से जाहिर हो रहा। और दोस्तों, ये तो सारी उंगलियां हैं, एक उंगली की ताकत का ये आलम है कि मेरे तेरे नबी करीम मक्के की धरती पर खड़े हैं। हुजूर ने अपनी उंगली को बुलंद किया, चांद का कलेजा चिर गया। वो लोगों जिनकी एक उंगली की ताकत का ये आलम है, उनके हाथ की ताकत का आलम क्या होगा। वो लोगों जिनके हाथ की ताकत का ये आलम है, उनके बाजू की ताकत का आलम क्या होगा। जिनके बाजू की ताकत का ये आलम है, उनके जिस्म की ताकत का आलम। इसलिए तो मैंने कहा मन मोड़ी नबी, मन ठार नबी, तेरी जात दिया क्या बाता ने। मन मोड़ी नबी, मन ठार नबी, तेरी जात दिया क्या बाता ने। जगों बोले ते मुँह चो फुल झड़ दे, तेरी बात दिया क्या। जदों बोले ते मुँह चो फुल झड़ दे, तेरी बात दिया क्या बातां ने। मेरे तेरे मेरे भाई, आज हमारा भी मुंह है, हमारे मुंह के अंदर से तरी आती है। हमारे मुंह की तरियो दुनिया कहे ये थूक है, लेकिन अगर मेरे तेरे पैगंबर के मुंह से तरी आए, हम उन्हें थूक नहीं कहते, हम कहते मेरे नबी करीम का लुआबे दहन। क्या कहते हैं? लुआबे दान। हमारी थूक अगर किसी जगह पर पड़ जाए वहां बीमारियां फैल जाएं, लेकिन हुजूर नबी करीम का लुआबे दान वो बरकत वाला है कि अगर सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पर लग जाए तो खुदा की कसम तरियाक से पढ़कर काम करे। अगर वो मेरे नबी करीम का लुआबे दान हजरत हैदर करार की आंखों पर लग जाए तो शिफा की नेमत से माला माल कर दे। अगर वही मेरे नबी करीम का लुआबे दान हजरत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 1 किलो आटे के अंदर पड़ जाए तो दर्जनों सहाबा मेरे नबी करीम के साथ मिलकर हजरत जाबिर के घर में आए, उनका पेट भर जाए। अगर हुजूर का लुआबे दान किसी खारी कड़वे कुएं के अंदर डल जाए, वो कुआं इतना मुअत्तर हो जाए, इतना रसीला हो जाए, इतना मीठा हो जाए कि लोगों खारी है, लेकिन मेरे नबी करीम के लुआब से वो शहद से ज्यादा मीठा बन जाए। शहद से ज्यादा, बोलो शहद से ज्यादा। फिर ये कहना पड़ता है कि या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जिया कोई नहीं, किन्नू कवा तेरे जिया, तेरे जिया कोई नहीं, किन्नू कवा मैं तेरे जिया, तेरे जिया। कोई तेरी शाना नहीं जानदा, रब तो सिवा कुरान विच रब आख्या
कोई नहीं। कुरान विच रब आखिया तेरे जिया वरफ़अहुम दराजात। सारे नबियों को बड़ा मकाम मिला, लेकिन आमिना के लाल तुम्हारे रिफतों की भी क्या शान है। कदम मुबारक को देखिए, मक्के में कदम लगा, मेरे रब की जात ने मक्का की कसम उठाई, फरमाया क्या, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया मुझे मक्का शहर की कसम है। या अल्लाह तूने मक्के की कसम क्यों उठाई है, वहाँ आबे ज़मज़म का कुआं है, फरमाया इस वजह से कसम नहीं उठाई। या अल्लाह वहाँ पर सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हैं, इस वजह से कसम उठाई, फरमाया ये वजह नहीं है। या अल्लाह लाखों करोड़ों बंदे हज करने के लिए जाते हैं, इसलिए कसम उठाई, फरमाया वजह ये भी नहीं है। या अल्लाह वहाँ पर मकाम इब्राहीम है, फरमाया ये भी वजह नहीं है। या रब्बल आलमीन क्यों कसम उठाई, फरमाया और लोगों मक्का की कसम इसलिए उठाई कि मक्का की जमीन मेरे यार के कदमों को बोसा दिया है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। पता चला लोगों मेरे नबी करीम का कदम लगा, पहले वो मक्का था, जब कमनी वाले का कदम लगा फिर मक्का नहीं मक्का मुकर्रमा बन गया। मस्जिद अक्सा के अंदर मेरे हुजूर के कदूमे मेमनत लजूम लगे, वो मस्जिद अक्सा मेरे वीर मेरे भाई बैतुल मुक़द्दस बन गई। मेरे हुजूर के कदूमे मेमनत लजूम खुदा के इस आसमान पर लगे, सातवें अर्श पर लगे। मेरे नबी करीम की बरकत से वो बैतुल मामूर बन गया। हुजूर नबी करीम के कदूमे मेमनत लजूम यसरब की वादी में लगे। वो यसरब की वादी सिर्फ दोस्ताने गिरामी कदर मदीना नहीं बल्कि मदीना जन्नत से बढ़कर बन गया। आज दुनिया कहती है कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तो देखता, यही तो काबे का काबा है, अरे देखता क्या है, जो सामने है मदीना। मेरे भाई मेरे दोस्त, अब पता चला जिन लोगों ने मेरे नबी करीम के मकाम को जाना। लोगों ये न सिर्फ देखो कि जैसे दुनिया कहती है नबी को दीवार से परे का इल्म नहीं है, जो ये कहते हैं कि नबी करीम हजरत सैयदा हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे चलते रहे। आशा वकल्ला लोगों बकरियों के पीछे तो तुम्हें मेरा नबी नजर आया, लेकिन तुझे जिब्राईल से आगे क्यों नहीं नजर आया। थोड़ी स्पीड कम करो, लोगों थोड़ा सबक समझिए। अब मेरी बात सुनिए, जितना आला पैगंबर हो उनके उम्मतियों को भी इतना आला ड्यूटी देनी चाहिए। ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ नारे लग जाएंगी मेरा नबी बड़ा आला है, मेरा नबी भी आला है, वो तेरा किरदार भी आला होना चाहिए ना, तेरी जिंदगी की जीस्त भी आला होनी चाहिए ना। मेरे नबी का मीलाद मनाने वाले कभी मेरे नबी का किरदार भी अपनाना, मेरे नबी करीम का जश्न मनाने वाले मेरे नबी का मिशन भी अपनाना। और सारी जिंदगी झंडियां और बत्तियां लगाने वाले एक झंडी या बत्ती दिल की धरती पर भी लगाना। जिस नबी करीम का नाम लेवाए, जिस नबी करीम की मोहब्बत में मचलता है, उस नबी की बात भी मानना, जात को तो मान रहा है, जात को भी मान तो बात को भी। जिसने ये बात समझ ली, जिसने ये बात पहचान ली, मेरे दोस्तों बंदे का नाम है हबीब बिन जैद। क्या नाम है? हबीब बिन जैद। मुसलमा कज़्ज़ाब ने हजरत सिद्दीक़ अकबर के दौर में नबुव्वत का दावा कर दिया। वो कहने लगा मैं नबी हूं, मुझे मानो।
मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में उससे लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए उम्मे अम्मारा औरत का नाम है, उनके घर में बेटा जिसका नाम हबीब बिन जैद है। हबीब बिन जैद जवानी की उम्र में है। हजरत उम्मे अम्मारा ने अपने लख्ते जिगर को तैयार फरमाया, फरमाया ऐ मेरे बेटे हबीब बिन जैद, तेरी जवानी किस खाते की है, तेरी जवानी किस काम की है। ऐ मेरे नूरे नजर, मेरे लख्ते जिगर, मेरी हसरत है, मेरी तमन्ना है, नबी करीम की मोहब्बत में मुसैलमा कज़्ज़ाब से टकरा जा, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दे, तेरी जान चली जाए। उम्मे अम्मारा को कोई परवाह नहीं है। क्या फरमाया? मुझे कोई परवाह नहीं। हबीब बिन जैद चले गए। दोस्ताने गिरामी कदर, मुसैलमा कज़्ज़ाब के जालिम सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने ले आए। वो यूं बैठा है सामने, अपने सिपाहियों के हाथों में जकड़ा हुआ हबीब बिन जैद देख रहा है। कहने लगा ऐ हबीब बिन जैद, मैं चाहता हूं कि तुझे आजाद कर दूं, तेरी गिरफ्तारी खत्म कर दूं, लेकिन एक शर्त होगी, एक काम करके तू मुझे एक बार कह दे कि मैं भी नबी। खुदा की कसम, हजरत हबीब बिन जैद ने क्या फरमाया? फरमाया नहीं नहीं, तू लाख भी लालच दे, मैं कभी भी तुम्हें नबी नहीं मानूंगा। मैंने एक नबी को माना जो आमिना का लाल है, जिसके लिए मैं कलमा पढ़ता हूं, और मैं मोमिन हूं। मोमिन बंदे की जबान एक होती है। फरमाया मैंने अपने पैगंबर का कलमा पढ़ा है, मैंने तुझे कभी भी नबी नहीं मानना। कहने लगा इसका हाथ काट दो, इसका एक दायां हाथ काट दो। हबीब बिन जैद का दायां हाथ कट गया। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहने लगा हबीब बिन जैद हाथ कट चुका है, अब तू इंतहाई लुंजी जिंदगी गुजारेगा, अब भी वक्त है, एक हाथ कटा है, मुझे नबी मान, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो कहने लगे मैंने एक बार जो कह दिया, मैंने तुम्हें नबी नहीं मानना, मेरी जान जाती है तो चली जाए। लोगों, वो कहने लगा इसका दूसरा हाथ भी काट दिया जाए। जब दोनों हाथ कट चुके, उसे कहा गया ऐ हबीब, अब भी वक्त है, जान चली जाएगी, मान जा, मैं नबी हूं। वो कहने लगा मैं नहीं मानूंगा। दोस्ताने गिरामी कदर, फिर दायां कदम काट दिया गया, फिर बायां कदम काट दिया गया, फिर आंखों के अंदर नेज़ों से को चौके लगाए गए, फिर कानों को काट दिया गया, फिर जबान भी कट गई। हत्ता के जिस तरह बकरी की खाल उतारी जाती है, उल्टा टांग कर हबीब बिन जैद के जिस्म से खाल को उधेड़ लिया गया। लेकिन खुदा की कसम, हजरत हबीब बिन जैद अपनी जबान हाल से एक ही बात कहते थे। हबीब बिन जैद दुनिया को पैगाम देकर गए, दुनिया वालों याद रखना कि सर है सत का नबी का उतारने के लिए, मिलकर बोलिए सर है सद का नबी का उतारने के लिए, ये जिंदगी है मुहम्मद पे वारने। मिलकर बोलिए ये जिंदगी है मुहम्मद पे वारने। दिल है याद नबी से संवारने के लिए, जुबान है हर घड़ी उनको पुकारने के लिए, जुबान है हर घड़ी उनको पुकारने। लेकिन आज हमारा वतीरा कैसा बन गया, हमारी जिंदगी कैसी अजब बन गई। हमने कहा अपनी जबान से गुलामी रसूल में मौत भी, क्या कहते हैं गुलामी रसूल में
मौत भी कबूल है। मुझे 21 साल बीत गए तकरीरें करते करते, 21 साल में शब रोज तकरीरें करता हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, हाय काश कहीं तो मुझे कोई ऐसा जवान मिल जाए जो ये कहे कि गुलामी रसूल में मुझे चेहरे पर दाढ़ी भी कबूल है। कोई तो हो जो कहे कि गुलामी रसूल में मुझे पंजगाना नमाज भी कबूल है। कोई तो हो ऐसा जो मुझे कहे कि गुलामी रसूल में मुझे बेहयाई से नफरत भी कबूल है। कोई तो हो जो कहे कि गुलामी रसूल में मुझे नबी करीम की सीरत अपनाना भी कबूल है। हमने सिर्फ जबानी कलामी नारा लगाया, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। खुदा की कसम जिसे मौत कबूल थी वो कोई खादिम हुसैन रिजवी बना है, जिसको मौत कबूल थी कोई गाजी इल्मुद्दीन शहीद बना है, जिसको मौत कबूल थी कोई मलिक मुमताज कादरी बना है, जिसे मौत कबूल थी वो मेरे नबी करीम का सहाबी हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद बना है। लेकिन तू मैं सिर्फ ज़बान का नारा लगाने वाले, हाय काश ज़बान का नारा लगाने वाले कभी काम का नारा भी लगा देना। जान पर खेलना जिस इंसान की जिंदगी की जीनत हो वही बाकमाल है। दोस्ताने गिरामी कादर, ये बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब का नाम हम लेते हैं और मोहब्बत की लहरें लेते हैं। ये कमाल आदमी था, सिर्फ एक गांव के लेवल पर नहीं कि वो हुकूमत के सामने सीना सपर होते, बल्कि मैंने तो ये भी देखा कि ट्रंप ने एक बार पाकिस्तान के फौजियों के हवाला से कोई गलत बात की तो हजरत बाबा खादिम हुसैन रिजवी ने उसको जवाब दिया, मीडिया पर बैठकर फरमाया, ए ट्रंप मेरी बात याद रखना, फरमाया तेरे फौजी और तेरी हुकूमत के अंदर पलने वाले तेरे सिपाही सारा दिन रात शराब पीते हैं, फरमा वो हराम खाते हैं, हराम पीते हैं, फरमा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मेरे फौजी दाल खाते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हलाल खाते हैं। बाबा जी का ये कमाल था कि लोगों को आंखों में आंखें डालकर जवाब देते। तो ये हमारे तुम्हारे लिए एक सबक नहीं है, तुम्हारे मेरे लिए जिंदगी गुजारने की जीस्त नहीं है, जीने का एक ढंग है, उसलूब है। वो फरमाते थे कि मुझे एक बंदा हिंदू आदमी है वो फोन करता है और मुझे गालियां देता, इंडिया का रहने वाला, वो कहता है खादम तू ऐसा तैसा है वैसा है, तू चाहता क्या है, तेरे दिल की मंशा क्या है। आ फरमाते ऐ हिंदू सुन, मेरी दिल की मंशा ये है कि खुदा करे कभी महमूद गजनवी फिर कोई मां पैदा करे ना, मेरी हसरत है खुदा करे कि यूसुफ बिन ताशफीन किसी मां की गोदी में फिर आए ना, मेरी हसरत है खुदा कोई मर्द कलंदर पैदा करे। दोस्ताने गिरामी कदर महमूद गजनवी जब मंदिर तोड़ रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, उनका आखिरी मंदिर था जिसको सोमनाथ का मंदिर कहते, सोमनाथ का मंदिर तोड़ रहे थे। हिंदुओं ने कहा ओ महमूद गजनवी इस एक मंदिर को छोड़ दे, जितनी चाहता है दौलत ले ले, दौलत हम तेरे कदमों में निछावर कर देते हैं, लेकिन इस हमारे एक मंदिर को ना तोड़। हजरत महमूद गजनवी ने अपने हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा, फरमाया इसको मैं अपने हाथों से तोड़ूंगा। वो कहने लगे वजह नहीं समझ आई, फरमाया महमूद गजनवी दुनिया को पैगाम देना चाहता है, फरमाया मैं बुतों को बेचने के लिए नहीं आया, बुतों को तोड़ने के लिए आया हूं, मैं बुत परस्ती से दूरी देने के लिए आया हूं। आ मेरे वीर मेरे भाई, जिस नबी से मोहब्बत का तू मत वाला है उस नबी के लिए कम अज कम 5 गाना नमाजी पढ़ दिया कर। मजनू, मजनू ये इसका नाम मजनू नहीं है, इनका नाम था कैस। ये हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के रिश्तेदार हैं।
किसी ने देखा कि एक दिन, ये मौलाना रूम अलैहि रहमान ने लिखा है, फरमाते हैं कि मजनू एक दिन हिरन को पकड़ कर लाया, उसकी आंखें चूम रहा था। किसी ने कहा मजनू ये इसकी आंखें क्यों चूम रहा है? कहने लगा लोगों इसकी आंखें इसलिए चूम रहा हूं कि इस हिरन की आंखें लैला की आंखों से मुशाबत रखती हैं। खुदा की कसम हो मेरे वीर, नमाज इसलिए पढ़ लिया कर कि जब मैं रुकू के अंदर झुकता हूं तो ये रुकू मेरे नबी के रुकू से मुशाबत रखता है। मैं सजदे में जाता हूं, ये सजदा मेरे नबी करीम के उस सजदे से मुशाबत रखता है। इसलिए कम अज कम अमल किया कर कि ये जिस नबी का मैं मीलाद मनाता हूं उस नबी के अफ़आल से ये मुशाबत रखता है। अगर ये काम तेरे मन में रच जाएगा कि इससे आमिना का लाल राजी हो जाए, सच्ची बात है जब आमिना का लाल राजी होगा फिर रब राजी हो जाएगा, जब रब राजी हो जाएगा फिर सारा जग राजी हो जाएगा। हमारा वतीरा है, हमने सारी जिंदगी दो लोगों को देखा, पूछा जाए मौलाना दाढ़ी नहीं रखते क्या वजह है? बस ये वैसे ही नहीं रखता, नारा लगा रहा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा मेरे वीर तेरे दाढ़ी ना रखने की वजह मुझे समझ आई है। तू कहता है कि अगर दाढ़ी रखूंगा मेरी बीवी कहेगी अभी मलंग बन गया है, अभी सूफी बन गया है, अभी जिंदगी के इसी उम्र के हिस्से में तू साधु बन गया है। पता चला नारा तो रसूलुल्लाह की गुलामी का लगा रहा है। कहता ये कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन बात बीवी की ज्यादा मान रहा है। नारे रसूलुल्लाह के लगा रहा है, बात बीवी और घर वालों की मान रहा है। नहीं नहीं मेरे वीर, जिस नबी के नारे लगा रहा है उसी नबी करीम की जिंदगी की सीरत को भी अपना, ताकि जो तेरी जबान से निकले वही तेरे दिल की आवाज बन जाए। जबान से कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। जब नारा लगा दिया ए नबियों के इमाम, मुझे तुम्हारी जात पर, तुम्हारे अफाल पर, तुम्हारे किरदार पर मेरी जान भी कुर्बान। मेरे वीर ये नारा लगाया है तो नारे की लज भी रखो ना। मेरे तेरे नबी करीम ने सारी जिंदगी लोगों के सामने गुजारी, 40 साल मक्के में गुजर गए। हुजूर ने जिस दिन लोगों के सामने दावत और इरशाद का काम किया, आपने पहाड़ी पर चढ़कर लोगों को फरमाया ओ दुनिया वालों ला इलाहा तुफलिहू, फरमाया मेरी बात मानो सारी दुनिया कह जाए ला इलाहा फलाह पा जाओ। फरमाया मैं कलमा पढ़ के तुम्हें कह रहा हूं कि ला इलाहा पढ़ो, मुझे खुदा का पैगंबर मानो, तुम फलाह पा जाओ। कहने लगे ए मोहम्मद कोई दलील भी हो ना पता चले कि तू पैगंबर है, कोई दलील भी दो, कोई हमें इसका लॉजिक भी बताओ। मेरे तेरे नबी करीम ने ये नहीं फरमाया कि मेरी मुट्ठी में कंकरियां कलमा पड़ जाती हैं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अगर मैं उंगली का इशारा करूं तो चांद चिर जाता है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि उम्मे माबद की बकरी के थनों से मैं दूध निकाल लेता हूं। हुजूर ने फरमाया ए काफिरो मेरी 40 साल जिंदगी तुम में गुजरी है, देखो कहीं मेरी जिंदगी के अंदर तुम्हें कोई कमजोरी नजर आई हो, मेरी जिंदगी में कोई कजी नजर आई हो, मेरी जिंदगी के अंदर कोई ऐब नजर आया हो। हुजूर ने फरमाया 40 साल मेरी जिंदगी तुम में गुजर गई, लोगों दिन भी गुजरे रातें भी गुजरी, 40 सालों में मुझे रातें और दिन मिलाकर 80 साल तुम में गुजर गए। और लोगों मुझे बताओ इतनी लंबी जिंदगी में कोई ऐब मुझ में तुमने देखा हो? वल्लाह वो काफिर होकर बोले, कहने लगे मा वजदना का इल्ला सादिकम व अमीना। ए मदीने के सुल्तान, ए नबियों के इमाम, खुदा की कसम आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं। जिस नबी का कलमा पढ़ता है वो किरदार का इतना बड़ा धनी रसूल है, लेकिन इधर उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले, उसी नबी का मिलाद मनाने वाले जवान की कैफियत भी जरा देखिए ना। इधर जवान है सारा सारा दिन मेरे नबी करीम के दीन से दूर बिजार ही नजर आता है, सारी सारी रात इंटरनेट पर बैठकर बेहया अदाकारों के फोटो फिल्में देखता रहता है, जबान से ये कहता है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और मेरे वीर कौल का धनी न बन, मेरे नबी करीम की सीरत
सीरत को अपना। जब तू नबी की सीरत अपनाएगा फिर तेरा माजी भी रोशन हो जाएगा, मुस्तकबिल भी रोशन हो जाएगा। तू अजे मेरा महबूब ने डीठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ आवे, जो मुख तो नकाब उठावे, खोले पेच कुंडल दा ते राही राह भुल जावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे ते मते बेअदबी हो जावे। तिलकर रसुलो फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दराजात। अल्लाह ताला की ज़ात पाक मेरा बयान आप दोस्तों का सुनना कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।